देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है सोलंकी गांव की, जो कि शरीफ बाजार नाम के जिले में स्थित है। इस गांव की कहानी दिल दहलाकर रख देने वाली है। कहते हैं इस गांव में एक अस्पताल है जो कि श्रापित माना जाता है। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक श्राप से बंधा है। उस अस्पताल का खौफ कुछ इस तरह बरकरार है कि लोग रात में तो छोड़ो, दिन के 12 बजे भी गुजरने मात्र से उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। ये अस्पताल अब बिल्कुल एक खंडर में तब्दील हो चुका है, जो कि दूर से देखने में किसी पुराने जमाने का एक किला लगता है। रात होने के साथ ही गांव वालों में इसका खौफ कुछ इस तरह होता है कि पूरा गांव जैसे एकदम सन्नाटे में घुल जाता है। यह सब तो बस इस गांव की खौफनाक सच्चाई थी, पर जैसा कि हम बखूबी समझते हैं कि हर श्राप के पीछे कोई ना कोई सच्ची घटना जरूर हो चुकी होती है। ये बात बहुत पुरानी है। लगभग ये वाकया सन 1980 के दशक में घटा था, जब ना तो गांव में कोई खास तकनीकी सुविधाएं थीं और ना ही कोई मेडिकल सुविधा। ऐसे में जान जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। सारे गांव वाले अपनी जिंदगी को एकदम खुशी से बिता रहे थे। पहले ज़माने में लोग आज के मुकाबले ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त थे। गांव में 2 चीज़ों की बड़ी कमी थी। पहली, पानी, जिसके लिए काफ़ी दूर नहर में जाना पड़ता था। पाइप वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी उस वक्त। दूसरी जो थी वो थी अस्पताल, क्योंकि उस समय जब भी किसी को कोई रोग हो जाता तो उसे शहर जाना पड़ता था इलाज के लिए। अगर किसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती तो जल्दी ही इलाज ना मिल पाने के कारण वो वहीं दम तोड़ देता। इन दोनों का गांव में होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इन दोनों से ही जिंदगी चलती है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए गांव के लोगों ने सरपंच जी से और विधायक बाबू से चर्चा की और इस बात पर वो भी राजी हो गए। अब पानी की समस्या का समाधान तो था, पर अस्पताल की व्यवस्था कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि गांव में लोगों की आबादी ज़्यादा थी और जगह उतनी ही कम। गांव भी एकदम से विकसित नहीं था उस वक्त, जहां पर डॉक्टर्स आने से भी कतराते थे। गांव के लोगों ने इस बात पर विचार किया तो कुछ लोगों का कहना था कि जो गांव के उत्तरी हिस्से की तरफ जो इलाका है, जहां सिर्फ घने पेड़ ही हैं, जो कि जंगल है, वहां पर अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है। तभी गांव के सभी लोग राजी भी हो गए। गांव के उस जंगल के बीचों बीच उस अस्पताल का निर्माण किया जाए, ऐसा तय किया गया था, क्योंकि अब दूसरी कोई जगह उपलब्ध नहीं थी जहां पर अस्पताल को जगह मिल सके। बस फिर गांव वालों से चंदा लिया गया, जो कि अस्पताल को बनाने में लगने वाला था। अब जिसके पास पैसे नहीं होते वो चावल, गेहूं या कुछ न कुछ देते, जिसे बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे। अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया गया। अस्पताल 2 मंजिला बनकर तैयार हुआ और इसे बनने में लगभग 8 महीने का समय लगा। 8 महीने के बाद ये अस्पताल अब अच्छी हालत में था, जो कि गांव वालों के बहुत काम आ सकता था। बस फिर गांव के बड़े अध्यक्षों ने डॉक्टर्स की एक टीम को उस गांव में बुलाया और उन्हें खासकर अच्छे से गांव की समस्या के बारे में बताया गया, जिस पर अब सारे डॉक्टरों ने गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ली। अब गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अब गांव वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पाना आसान बन गया था, लेकिन अब गांव वालों के लिए संकट की घड़ी खड़ी होने वाली थी। गांव में अचानक से ही लोग ज़्यादातर बीमार पड़ने लगे। इंसान खून की उल्टियां करता, शरीर एकदम से तेजी से गर्म हो जाता। गांव के बहुत सारे लोग एक साथ किसी बीमारी के शिकार हो गए। वो बीमारी छुआछूत की बीमारी थी। लोगों को देहबुआ जैसी बीमारी हो गई। इस वजह से मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ती चली गई। अब उन 25 डॉक्टरों से
इतने सारे मरीजों को संभाला नहीं जा सकता था। उन्हें डॉक्टरों की और दवाइयों की ज़रूरत थी। इसलिए कुछ डॉक्टर्स एक शाम शहर के लिए रवाना हुए, लेकिन किसी ने शायद लापरवाही बरती और फिर जो नहीं होना था वही हुआ। दरअसल जो हॉस्पिटल के सफाई कर्मी थे वो इलेक्ट्रिक की चीज़ों को बंद करना भूल गए थे। ऐसे में वो अस्पताल एक तो छोटा था और एकदम से पुराना भी था, जिसमें काफ़ी जगहों पर जंग भी लगी हुई थी। सफाई कर्मियों ने जब फर्श को गीला किया तो ना जाने कहां से पूरे फर्श पर करंट फैल गया। बाहर जो डॉक्टर थे उन लोगों ने उन दोनों सफाई कर्मियों की चीखें सुनी और दौड़ते हुए भागे, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। करंट की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। वहाँ जो डॉक्टर खड़े थे उन्होंने पाया कि एक वायर टूटकर गीले पानी में पड़ा है, जिससे पूरे कमरे में करंट फैल गया और उस वक्त पूरे अस्पताल की बिजली भी गायब थी। शाम ढल चुकी थी और सब कुछ गिने चुने डॉक्टर भला क्या कर पाते। उसी दीवार की आखिरी छोर के एक बूफर में आग लग गई, जो अब धीरे धीरे फैल रही थी। जो डॉक्टर्स थे उन्हें अब खुद की जान ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी, इसलिए उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने बिना देरी किए खुद की जान को बचाना ज़रूरी समझा और बस उस अस्पताल और जंगल से भाग निकले। इधर अस्पताल में जो मरीज थे वो बेखबर थे कि बहुत ही जल्दी पूरे अस्पताल में आग फैल जाएगी। लेकिन उन्हीं मरीजों को मिलने आए लोगों ने पाया कि अस्पताल के ऊपरी मंजिल में आग तेजी से फैल रही है। बस फिर क्या था, पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई। सभी लोग अस्पताल से जल्द निकलना चाह रहे थे। पूरे अस्पताल में अंधेरा कोहरा था, सिर्फ और सिर्फ अस्पताल जल रहा था और वहीं रोशनी में कुछ देखा जा सकता था। कहते हैं कि उस अस्पताल में काफ़ी सारे मरीज बड़ी दर्दनाक तरीके से जलकर बुरी मौत मरे। ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा हिलाकर रख देने वाला किस्सा था। वहाँ के लोगों का कहना है इसके बाद उस गांव में मातम पसर गया। यहाँ तक कि माना जाता है कि उन लाशों को बाहर अंतिम विधि के लिए निकाला जा रहा था, तब कोई नहीं निकाल पा रहा था। कुछ समय तक तो वो अस्पताल ऐसा ही पसरा रहा, पर कहते हैं ना, समय सारी जख्म भर देता है। कुछ समय बाद फिर से एक बार उस अस्पताल का काम शुरू किया गया। उन्हें बहुत समझाया गया पर वो नहीं माने, लेकिन इसका अंजाम उन्हें अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। कहते हैं उस अस्पताल की मरम्मत चालू थी। उस वक्त कभी काम हो ही नहीं पा रहा था। कभी पूरी बनी हुई दीवार ही गिर जाती तो वहीं काम कर रहे मजदूरों को अंदर से चीख पुकार सुनाई पड़ती। इसी में एक शाम विधायक साहब, जिन्होंने एक बार फिर से इस अस्पताल का काम शुरू किया था, वो गांव वालों की बातों को गलत साबित करना चाहते थे, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कहते हैं विधायक जी अपने 2 आदमियों के साथ काम देखने के लिए गए, लेकिन फिर कभी विधायक जी वापस नहीं लौटे। 2 दिन बीत जाने पर उनके परिवार वालों ने विधायक जी को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। जंगल, खेत, बगियां और दूसरे गांव में भी विधायक जी को खोजा गया, पर उनकी कोई खबर हाथ नहीं लगी। आखिर में शक उस अस्पताल पर गया, लेकिन अब किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी जो उस अस्पताल के अंदर दाखिल होता। अब विधायक जी का क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जो कुछ हुआ ये सब उस श्राप के कारण हुआ, जिस वजह से वो अस्पताल हमेशा हमेशा के लिए श्रापित हो गया। वहीं के लोगों का ये भी कहना है कि अस्पताल की आकृति वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत गलत मानी गई थी, पर काफ़ी खर्चा कर दिया गया था, जिस वजह से पीछे नहीं हट सकते थे। बस इसी के चलते वो अस्पताल अब खंडर में तब्दील हो चुका है और आज भी वहाँ पर चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका खूब अनुभव है और बहुत खौफ भी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।